ठीक है, जो चीज गिवन है हमेशा उससे सोचते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्या गिवन है, आवेश, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर नहीं क्या सोचेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c। भाई बोलो भाई, समझ गए क्या बोला? ऊर्जा का फॉर्मूला था ना हाफ सी वी स्क्वायर भी और क्यू स्क्वायर बाय 2c भी। तो क्या गिवन हमारे पास, क्यू, तो हम किससे सोचेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c। बिना टूटे हुए जब तक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत क्या कर सकता है, जो विद्युत क्षेत्र झेल सकता है, विद्युत क्षेत्र में किसको रखे थे, डाइलेक्ट्रिक को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इतना मैक्सिमम कर दो जिस पर परावैद्युत अपना क्या हो जाए, झेल सकता है, और जिसके बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत शक्ति, जिसको हम E बराबर किसी लिखते हैं V/2। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ धारिता का लेक्चर नंबर 4 लेकर। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है धारिता का। इसके बाद 5वें लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे चुंबक। चलिए देखते हैं आज का टारगेट क्या क्या है। संधारित्र प्लेटों के बीच क्या देखेंगे, बल। उसके बाद देखेंगे डाइलेक्ट्रिक, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे किस पे, डाइलेक्ट्रिक पे। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे, परावैद्युत शक्ति, कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत युक्त संधारित्र देखेंगे, स्थिर आवेश पर परावैद्युत का सम्मिलन और स्थिर वोल्टेज पर परावैद्युत का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है इंसर्शन। क्या होता है, इंसर्शन। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले संधारित्र प्लेटों के बीच बल। जब भी वो ट्रांसलेट करते हो ना हिंदी, तो टॉपिक के इंग्लिश के बगल में रखा करो हिंदी टॉपिक में, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, उसके बगल में ब्रैकेट डाल के ये लिखा करो, इंग्लिश फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। समझ गए? देखिए, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, यहाँ प्लस प्लस होता है और यहाँ माइनस माइनस। अब बात को जरा समझिएगा। आपको पता है प्लस से माइनस बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था, कह देता हूं। जैसे लास्ट टाइम आता है, बच्चे को लगता है मैं खुद ही होशियार हो गया हूं और मैं खुद से कर लूंगा, और धीरे धीरे बच्चे कोचिंग भी छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्लास बंद कर देते हैं, ऑनलाइन पहुंच जाते हैं। समझ गए? और फिर कुछ बच्चे आपको भी बोलेंगे भाई अब क्या रखा है, तू भी चल मेरे साथ, घर पे ही पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ लिए, समझ आ गया कैसे पढ़ाई होती है, खुद से कर लेंगे। अब ऐसा बहुत होगा आपके साथ, ये समय ही ऐसा चलता है, और यहाँ से लेके 5 महीने यही होता है। आज से नहीं, हर साल से देखते आए। आप क्या करेंगे, हो सकता है कोई पैसे बचाने के लिए, हो सकता है कोई और मानसिकता है, भाई वहाँ पर वो मिल रहा है वो ले लेते हैं, छोड़ देते हैं कोचिंग। समझ गए क्या कह रहा हूँ? देखो, तुम्हें जानना है तो मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने जो आज तक देखा है, जो अंत तक टिका रहता है, सिलेक्शन तो पहले उसी का होता है। दूसरी बात, जो अंत तक टिका रहेगा उसी में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, मतलब परफॉर्मेंस दिखेगा। आप गड्ढा खोद रहे हैं और जैसे ही पानी निकलने वाला था 1 मीटर दूर और तुमने खुदाई छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने दोस्तों के, अपने आसपास के, जो अगर आपसे डिमोटिवेशन वाली बात करता है तो उनसे दूर रहे, या उनको बोल दे कि प्लीज़ भाई तू ऐसी ऐसी बात मत कर। समझ गए? क्योंकि ये वक्त है जहां आप ये नहीं अब तय करेंगे कि मैं ऑनलाइन चले जाऊं या ऑफलाइन चले जाऊं या किसी दूसरे टीचर पे चले जाऊं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो तय करना था हो गया भाई।
अब जहाँ हो, जो जहाँ है वहीं पर रहो और वहीं पर आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समझ गए क्या बोल रहे हैं? चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहे। 1947 में इंडिया आज़ाद हो चुका था, तो कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। देखिए ध्यान से, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। देखो, हम चाहे इस प्लेट पर फोर्स निकाले, बल, चाहे इस प्लेट पर निकाले, बात क्या है से। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस प्लेट पर अगर लिखते हैं फोर्स, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा को भी क्या लिखते हैं? Q अपॉन में A। अरे बोलो भाई, अपॉन में एप्सिलॉन, तो क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन में A। तो यही है फोर्स, यही है फोर्स, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। संधारित्र प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या बल कितना होता है? Q स्क्वायर अपॉन में A एप्सिलॉन। कितना होता है? मेरे साथ बोलिए, कितना होता है? Q स्क्वायर अपॉन में A एप्सिलॉन। कितना होता है? Q स्क्वायर A अपॉन में, और ये पाप है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, गलती क्यों है समझिए। देखो मैं फॉर्मूले भी लिखा सकता था डायरेक्ट, बट थोड़ा सा बता देता हूं गलती क्यों है, जरा इस बात को समझिएगा। गलती क्यों हुई इस दुनिया का, ध्यान से भाई। कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी ताकत खुद पर ही लगाते हो? नहीं, ताकत होती है किस पर लगाने के लिए? दूसरों पे लगाने। जब आप ये प्लेट देख रहे थे, तो ये जो सिग्मा अपन एप्सिलॉन बना है, इस प्लस की वजह से याद करो, इधर होता है कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस माइनस की वजह से भी इधर ही होता है कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। भाई जब तुम माइनस प्लेट पे फोर्स निकाल रहे हो, तो अपनी ताकत क्यों लोगे? तुम तो सिर्फ इस प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो लोगे ना। तो एक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये गलती होता है। तुम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तो अंदर टोटल है भाई, लेकिन जब तुम इस प्लेट पे लिख रहे हो तो फोर्स होता है Q इंटू ई। चार्ज तो इसका लोगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किसकी वजह से? इसकी वजह से। और एक प्लेट की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो शायद आप समझ गए होंगे कि के Q इंटू ई, तो Q यहां क्या लेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब लिखोगे Q बाय A2, अब आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? पॉजिटिव वाले की। अगर इस पर लिख रहे हो और इस पर लिखोगे तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी। तो इस बात का ध्यान रखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का, एक प्लेट की वजह से, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पर फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं। मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला मुझ पर कितना ताकत लगा रहा है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो फोर्स का फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन, इसी को और बना सकते हो सिग्मा के टर्म्स में। बोलो, सिग्मा के टर्म्स में बता दो। Q को भी सिग्मा लिख सकता हूं। Q को क्या लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू है, तो बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अरे बोलो भाई, तो ये सही बोल रहा हूं ना? तो ये भी हो सकता है। ये है बल, रट लीजिए। नाउ अब बोलिए, Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन, Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन, Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन। एग्जैक्टली। चलिए आगे चलते हैं। केस 1, जब संधारित्र चार्ज हो जाता है तथा बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। देखो इससे अच्छा इंग्लिश ही। व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, जब संधारित्र आवेशित हो जाता है और बैटरी हटा दिया जाता है। क्यों? व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी, सुनो, अच्छा यहीं पर गाड़ी नहीं,
सब खुद ही खाओगे तो कैसे होगा? रोशन, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं क्या? तुम मुझे क्यों घूरते हो यार? व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड। देखिए, सवाल को देखते ही आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बोला क्या गया है, जरा सुनिएगा ध्यान से। सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। पहली चीज, जब भी सवाल में जो गिवन है आप उससे सोचेंगे। जब भी सवाल में जो गिवन है आप उससे सोचेंगे। सवाल में बताओ क्या गिवन है, पढ़ो जरा। क्या दिया हुआ है? चार्ज। क्योंकि तुमने तुमने संधारित्र को क्या कर दिया? आवेशित कर दिया है। क्या कर दिया है? तो उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। और बैटरी हटा दी हो तुम, तो तुम्हें क्या गिवन है इसमें? पहले यह समझना पड़ेगा क्या गिवन है। आवेश दिया हुआ है। अब जो चीज गिवन है, जो चीज गिवन, इसने क्या फिगर वगैरह हटा दिया है क्या बीच में से? ठीक है, जो चीज गिवन है हमेशा उससे सोचते हैं। मतलब अगर हमारे पास क्या गिवन है? आवेश, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर नहीं, क्या सोचेंगे? क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अरे बोलो भाई, समझ गए क्या बोल रहा हूं? ऊर्जा का फॉर्मूला था ना हाफ सी वी स्क्वायर भी और क्यू स्क्वायर बाय टू सी भी। तो क्या गिवन हमारे पास? क्यू। तो हम किससे सोचेंगे? क्यू स्क्वायर बाय टू सी। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक। अब देखिए जरा, आपसे कह रहा है कि ये संधारित्र प्लेट था, इनके बीच की दूरी क्या है? डी। ठीक है, इस पे प्लस क्यू और माइनस। कह रहे कि हम इनके बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। अब मतलब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। इनके बीच का क्या बढ़ा रहे हैं? सेपरेशन। तो हमें हर चीज पे कमेंट करना है किस पर क्या क्या होगा। अब तुमने बढ़ा के क्या कर दिया? एक्स। अब धीरे धीरे एक्स क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। फिर से सुनो, चार्ज क्या रखे? कांस्टेंट। चार्ज दिया तो है, बट तुमने चार्ज कर दिया और बैटरी को क्या कर दिया? हटा दिया। इसका मतलब है सिंपल, एक बात आपको समझना पड़ेगा, चार्ज को तुमने क्या रखा है? कांस्टेंट। चार्ज को तुमने क्या रखा है? कांस्टेंट। चार्ज को तुमने क्या रखा है? कांस्टेंट। जरा इस बात को समझिएगा, चार्ज को तुमने क्या रखा है? कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीज पूछा जाएगा। सवाल क्या है पहले समझिए। अगर कैप्स्टर प्लेट था, संधारित्र प्लेट, दोनों के बीच की दूरी डी थी। अब हमने क्या किया? बैटरी हटा दिया है, इस पर क्या है? सिर्फ चार्ज। अब हम इस प्लेट को कहां खींच के ले जा रहे हैं? आगे। भयंकर सवाल दो, इसके बाद भी और ये भी। जब दूरी बढ़ाएंगे तो पूछा जाएगा, बताओ संधारित्र बढ़ेगा घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, आवेश बताओ, आवेश तो कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो यार। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताओ एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, बताओ ऊर्जा घनत्व बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा। फिर वर्क डन पूछा जाएगा, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं जिससे अपने को आसानी होगी। टेबल कैसे नहीं बना हुआ है यार? ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा मेरा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। उसको क्या देखो, उसमें तो लेट चलता है चल, है कि नहीं? अब समझ में आया, लेट तो चलेगा ही। गधेरा, मुझे यहाँ का दिखाई नहीं, ये मेरे साथ चलता है। देखो चल रहा है सोनुआ कहीं का। ये है हम किस पर कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। और ये है कि यहां पर हम लिखेंगे पहले बोले तो इनिशियल, इनिशियल बोले तो जब दूरी कितनी थी? डी। बाद में
बाद में बोले तो फाइनल। जब आप क्या कर रहे हो, एक्स बढ़ाते जा रहे हो, जब आप एक्स क्या करते हो, बढ़ाते जा रहे हो। अब कितनी चीज एग्जैक्टली है उस पर अपने को कमेंट करने हैं। तो जरा देखिए, मैं लिख देता हूं, कम से कम 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। एक, अरे ये तो टेबल नहीं बना हुआ यार, यहाँ हिंदी माध्यम में कैसे नहीं बना, ये सब टाइम बर्बादी है। वहाँ बनाए तो होगा इंग्लिश माध्यम, हाँ, इंग्लिश माध्यम में भी टेबल नहीं बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें कैलकुलेट करनी। एक, अरे यार, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, बोलो भाई। चलिए किस पे तंज कसना है देखते हैं। क्यू ई, क्यू ई, चलो तुम सोचते चलो। फोर्स, एनर्जी डेंसिटी, फोर्स, ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। फोर्स बोले तो बल, ई बोले तो विद्युत क्षेत्र, हट साले ये सब नहीं बोल रहा, इतना समझ आता है ना तुम्हें। कैपेसिटेंस, सी बोले तो संधारित्र, वर्क डन। चलिए ये 8वां अपने को फिल करना है। कौन मेरे साथ टिका रहेगा देखता हूं। सबसे पहला जो इसके साथ होगा, अगला केस वैसे ही है, वहां बस यहां आवेश क्या है, कांस्टेंट। यहां पर इस बार क्या क्वेश्चन करेंगे, वोल्टेज, क्या क्वेश्चन करेंगे। तो जो जिसको ये समझ आया मैं कैसे लिख रहा हूं, वो उसको समझ करके लिख सकता है। पूरा टेबल, वहां भी 8 सवाल होंगे, समझ गए क्या। आइए पहला, चार्ज बटा चार्ज तो कांस्टेंट है ना, पहले भी प्लस का सीवी और बाद में भी प्लस का सीवी, मतलब चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि सवाल में ही गिवन है, सवाल में ही गिवन है। किसको हटा दियो, बैटरी को, और चार्ज कर रख दियो। मतलब ध्यान रखना, अगर कोई पूछे बताओ इस पर प्लस से भी, इस पे माइनस से भी, प्लस क्यों माइनस क्यों, बताओ इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या लिखते थे, बाद में क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखे होगे इनिशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बाद में। अब देखो सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, पूछो क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट। सिग्मा होता है क्यू बाय ए। इस प्लेट का एरिया थोड़ी बदल रहे हो तुम, तो प्लेट के दोनों प्लेट के बीच की क्या बदल रहे हो, दूरी। एरिया चेंज नहीं हो रहा और ना ही आवेश चेंज हो रहा है। तो सिग्मा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल भी क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रह गया, कांस्टेंट। अगला चेक कीजिए, फोर्स, फोर्स भी फिर से अभी बताया था, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, तुम समझ गए होगे, ये भी क्या रहना है, कांस्टेंट, क्योंकि Q एंड A दोनों ही क्या रहना है, कांस्टेंट। तो फोर्स फाइनल भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी याद है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ओ मातारी, ई तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी फाइनल भी क्या रहेगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इनिशियल मतलब
एनर्जी डेंसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, सारे ही कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है, याद करो, एप्सिलॉन ए बाय डी। अब डी बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस कम होगा, डी बढ़ रहा है। इवन यहां पर फाइनल लिखेंगे एप्सिलॉन ए बाय एक्स। अब डी डी नहीं, एक्स हो चुका है, और एक्स धीरे धीरे एक्स की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ते जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, घटेगा। तो तुम्हारा जो इकट्ठा करने का ताकत है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चलिए फाइनली वोल्टेज, वोल्टेज अब कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। बताओ, Q तो कांस्टेंट है, तो V और C एक दूसरे के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो, या डायरेक्ट लिख दो, C बराबर Q बाय V, तो V बराबर क्या हो गया, Q बाय C। ये क्या है, कांस्टेंट, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। C बताओ घटा है कि बढ़ा है, तो V क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो, ऐसे भी सोच सकते हो, पूछो कैसे, नहीं बताओ। देखो V बराबर E बराबर क्या होता है, V बाय डी। बोलो, E क्या है, तो V किसके समानुपाती, तो D क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। U को क्या बोलोगे, ऊर्जा, याद आया, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल सुनना सवाल, बच्चा क्या करेगा, हाफ सी स्क्वायर, गलत, सवाल में क्या गिवन है, Q, तो किससे सोचो, क्योंकि हाफ सी स्क्वायर सोचोगे तो गलत उलट कर दोगे। अब बताओ Q तो क्या है, और C बढ़ रहा है कि घट रहा है, हट चोर, घट रहा है, तो बताओ U क्या होगा, तो U तो बढ़ेगा, लेकिन लिखोगे कैसे, Q स्क्वायर अपॉन में 2। C को लिख सकते हैं एप्सिलॉन A बाय डी, लेकिन अब जो C होगा यहां पर एप्सिलॉन A बाय एक्स, एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वर्क डन, वर्क डन याद करो, W बराबर होता है डेल्टा U। अरे बोलो, डेल्टा U क्या लिखते थे, U फाइनल माइनस, खटाक से लिख दो, U फाइनल माइनस, ये फाइनल है, ये इनिशियल। फाइनल देखो क्या लिखूंगा, Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, इसको भी लिखूंगा तो यहां देखना एप्सिलॉन A बाय डी, डी कहां जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन A कॉमन ले लूंगा। अरे बोल भाई, यहां x माइनस, सब कुछ आ गया। अपने आप में 8वां सवाल है, बताइए कोई तकलीफ, ये बहुत ही प्यारी चीज, अपने आप में कितने सवाल हैं, 8 सवाल हैं। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं, क्या कांस्टेंट रखते हैं, आवेश। अरे पैसा हमेशा आने का आवाज नहीं आता, जाने का भी आता है। चलिए, जब संधारित्र चार्ज होता है और बैटरी जुड़े, मतलब अब आवेश कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी जुड़ा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। पिछले वाले में क्या कांस्टेंट था, आवेश। अब क्या कांस्टेंट होगा, बैटरी जुड़ा रहेगा, हमेशा क्या सप्लाई मिलता रहेगा, वोल्टेज। क्या मिलता रहेगा, वोल्टेज। तो जरा इसको देखिए, इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, व्हेन capacitor is charged and battery remains जब चार्ज और बैटरी कनेक्टेड रह गया तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज इस पर कम होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग होने लगेगा। क्योंकि अब सुनिएगा ध्यान से, बैटरी ने उसको जितना चार्ज करना था क्या कर दिया, इसको जरा देखिए, यहां क्या कांस्टेंट है,
बैटरी हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट। फिर से क्या बनाऊंगा, कैपेसिटर। दोनों के बीच की दूरी बताओ, अब क्या हो जाएगी दूरी, और ये इसको किससे कनेक्ट रखे हो, बैटरी। अब दूरी क्या कर दी है, x, और बैटरी से अब भी क्या कर रखे हो, कनेक्ट। अरे बोल भाई, ठीक। फिर से वही आठों चीज, अरे यार, मैं भी बेवकूफ हूं क्या, पूछो क्यों। अरे यार, मैं दिमाग लगा रहा था। एक, कितने करने भाई, 9। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, अरे बोलो, नहीं समझे, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कितने हुए, 4 ही हुए अभी यार। अरे बाप रे, ऊपर बटा बटा कर दिया। बेटा हो तो जाता है, जी ठीक है। चल, ये पहले और ये बाद। चलिए एक एक करके मुझे बताइएगा। VQCEE, क्या क्या बोला उसने, पता है तुम्हें, VQCE, ईडी समझ गए, ऊर्जा घनत्व, फोर्स यू वर्क डन, फोर्स यू वर्क। चलिए इस बार आपको खुद बताना है, बताओ बताओ पहला। पहला बताने का कोई मतलब है क्या, क्या है, क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। दूसरा क्यू, क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर होता है CV। एक काम करो पहले सी बता दो, सी बताओ इनिशियल कितना होता है, एप्सिलॉन A/D। परफेक्ट, बट ए कौन है रे, डी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फाइनल बताओ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A/X, और ये x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बोलो, चेक कर लो सही से, पहले एप्सिलॉन A/D होगा, अरे बोल भाई, बाद में क्या होगा, एप्सिलॉन A/X, और x धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब चेक करो, q बराबर क्या होता है, CV। v तो क्या है, कांस्टेंट, तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, समानुपाती c। तो c क्या हो रहा है, घट रहा है, तो q फाइनली क्या होगा, कम होगा।
बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? इस बार इलेक्ट्रिक, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो ना यार, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा चेंज हो रहा है ना, क्योंकि क्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इनफैक्ट क्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलो, चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, ये घट रहा है तो ये भी क्या होगा, घटेगा, और ये घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, फाइनल घटेगा। सीधी सी बात। चलो अगला बताओ, ऊर्जा घनत्व है ये, बताओ कितना, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ई बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो सीधी सी बात है, बढ़ेगा कि घटेगा? फोर्स, हाँ, बल कौन बताएगा इस बार? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2h। पिछली बार क्यू क्या था, कांस्टेंट, बट इस बार चूंकि क्यू घट रहा है तो फोर्स भी घटेगा। यू इनिशियल बताओ, इस बार किसे सोचोगे, हाफ सी वी स्क्वायर। अब चूंकि v कांस्टेंट है बट c, इसको और लिखो, हाफ c को लिखेंगे एप्सिलॉन a बाय डी इंटू वी का स्क्वायर। बताओ यहां पर फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन a बाय एक्स, क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। अब चूंकि x क्या हो रहा है तो बताओ u फाइनल क्या हो गया? वर्क पता ही है तुम्हें, डेल्टा u फाइनल माइनस, कॉमन ले लो दोनों में, हाफ एप्सिलॉन a v स्क्वायर और 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डी, ये आंसर। बोलो, ये आंसर। कमर तो ऐसे लग रहा है, बुढ़ापा आ गया है लग रहा है। देखो पूरा ये बॉडी ऐसा लग रहा है भाई साहब। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, ये बेड है, क्या है ये, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये बेड है। ये बेड कितना क्लीन लग रहा है जब बहन थी, तो अब बहन नहीं, अपन बैचलर। अब इस बेड के कंसेप्ट समझना आप, इस पोर्शन को बस मैं सही रखता हूं, खाली रखा हूं, बाकी इस पोर्शन में गंदगी है, कपड़े इधर फेंके हैं, ब्लेजर इधर फेंका, तुम समझ गया ना, जो जाके सीधा। अब इस पोर्शन में ही मुझे सोना है, इधर मैं नहीं जा सकता, यहीं सोता हूं, ऐसे भी ऐसे भी, बस इसी पोर्शन में। तो शरीर जो है कि, अब ये साफ कर लो, गुड क्वेश्चन, ये साफ मैं कर सकता हूं बट होता नहीं है। रात को जैसे घर जाता हूं ठंड लगती है, तुरंत किसके अंदर, ब्लैंकेट। अब ये जैसे इसके ऊपर फिर से वो बैग जो है मेरा, उसी के ऊपर फिर जो कल कपड़ा होगा वो यहीं लेटा होगा। अब उसको इज्जत दिया जाएगा जब पहनूंगा तब वापस। लड़कियां तो वैसे साफ रहती हैं सर ये क्या बोल दिया आपने, लड़कियां दिखाने से साफ रहती है, अंदर से साफ नहीं होती। गलत कह रहा हूं क्या, अंदर से दिमाग से बहुत मैली, दिखाने से एकदम साफ सुथरा ऐसे करके रखेंगे वैसे। कुछ कुछ लड़कों में भी लड़कियों के गुण होते हैं, हाँ भाई, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ कुछ लड़के होते हैं, देखना तुम, है अरे यहां क्यों रख दिया भाई, उसको वापस सही करेगा, बिल्कुल बेड क्लीन, फिर चाटेगा बेड को। कुछ लड़कों में भी होता है ये चीज, बिल्कुल गंदगी नहीं देख सकता। आप में से है कोई ऐसा? होंगे, बताएंगे नहीं भाई साहब। और कुछ लड़कियों में तो लड़कों के गुण होते हैं, वो खुद ही गंदे रहते हैं भाई साहब। रहने दो, क्या करना है। चलिए
तो ये कंसेप्ट समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है। हाँ नहीं तो इसीलिए जो है कि ये क्या कह रहा है भाई, क्या बकवास कर रहा है? गाली दे दूंगा मैं भी। चलिए अब समझते हैं परावैद्युतांक क्या है। थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, बात को तनिक समझिएगा। स्थिर वैद्युतिकी में याद करो, हमने कंडक्टर पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? चालक। याद है? अगर इस कंडक्टर को किसके अंदर रख रहे थे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर? तो याद करो, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस इधर प्लस प्लस इकट्ठा होते थे और इधर माइनस। अब चालक चाहे गोल सा बना दो, चाहे चालक ऐसे चरकुट्ठे में बना दो, आयताकार वगैरह जो भी है तो क्या ये चालक। अब जब ये इकट्ठा हुआ तो याद करो, प्लस से माइनस एक इंड्यूस्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था आई, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और एक जो तुम बाहर जो ताकत लगाए थे ई एक्सटर्नल, वो ऐसे आया। कहते थे कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हो, उस चालक के अंदर आवेश अपने आप को ऐसे अरेंज करता है, अरेंज करना मतलब व्यवस्थित करता है इस फैशन में कि वह बाहर वाले विद्युत क्षेत्र को कैंसल आउट कर दे और अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दे? 0। और तुम्हें पता है, ये मैंने बताया था कि नेट, ई नेट जो लिखोगे आप, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ई नेट क्या हो जाता है? 0। बोलो। और अगर ये जैसे ही 0 होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोलो। लेकिन ये किसके केस में था? स्थिर वैद्युतिकी के केस। अब हम संधारित्र में पढ़ रहे हैं कि ये चालक है। क्या है ये? चालक। क्या होता है परावैद्युतांक, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बेसिक फीलिंग दे रहा हूं परावैद्युतांक क्या होता है। चालक एक ऐसा डीप चालक है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके आवेश अरेंज होते हैं, ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र और बाहरी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0। अब आइए यहां पर, यहां कहानी थोड़ी सी अटपटी सी, अटपटी सी नहीं, बहुत सुलझी हुई है, लेकिन क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि परावैद्युतांक जो एक मटेरियल है, ये चालक जैसा ताकतवर नहीं, चालक जैसा ताकतवर नहीं। अगर चालक जैसा ताकतवर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता? ये 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता? ये 0। इसने बोला कि चालक जैसा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक को, मतलब ये चालक नहीं है, ये चालक से कम ताकतवर है, जिसकी वजह से तुमने जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया बाहर, यहां भी इकट्ठा होंगे प्लस प्लस प्लस, और इधर माइनस माइनस माइनस, फिर से प्लस से माइनस एक इंड्यूस आएगा प्रेरित, अरे बोल भाई, और एक क्या आएगा? ई एक्सटर्नल जो आप लगाए। कहते हैं कि जो अब ई नेट होगा वो 0 होने वाला नहीं है। ई इंड्यूस्ड बोले तो प्रेरित, कुछ ना कुछ बचेगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। मेरा प्रा निकलता है, ठीक है, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक।
पहले बेसिक समझ आया क्या बोलो? ये चालक जैसा ताकतवर, उससे लेस ताकतवर, चालक से कम ताकतवर। पहले फीलिंग समझिए। तो ये क्या करता है, नेट ई नेट यहां पर जीरो होने वाला नहीं है, जबकि यहां ई नेट क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां कुछ ना कुछ बच जाता है। ऐसे को बोलते हैं परावैद्युतांक, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियतांक जो उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। वो अभी हम देखेंगे आगे के वगैरह सब क्या होता है। बोलो सही है? एक सिंपल बेसिक समझ आया आपको? अब थोड़ा सा जो है कि टफ चलने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में होंगे, उसको हिंदी में मैं जितना सिखाऊं बस उतने काम का रख लेना। परावैद्युत का प्रभाव, ठीक है। एक होता है, रुक जाओ उसको मैं बताऊंगा, ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डायलेक्ट, पोलर डायलेक्ट। ध्रुवीय, डिलीट करो इसको, इसके हिंदी बिल्कुल सही नहीं है, मैं यहीं पर बता देता हूं, आप इसके साथ ही लिख देता हूं। पोलर डायलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय परावैद्युतांक। तुम इंग्लिश से मत डरना बे, जो मैं सिखा रहा हूं वो समझना। कह रहा है कि इन absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सुनना मेरी बात। सेंटर मतलब केंद्र, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दोनों के सेंटर कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पर मेल नहीं खा रहे हो, किसकी वजह से? असममित आकार की वजह से, आकृति की वजह से, समझ गए? ऐसे को बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युतांक। सुनना, जब अब्सेंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं अप्लाई किया था तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह कोइंसाइड नहीं कर रहे थे। कह रहा है कि इच मॉलिक्यूल, आपने पढ़ाया होगा सर ने आपको, ध्रुवीय परावैद्युतांक में, पोलर में, हर एक मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है अस्थाई, होता है शायद, स्थिर। अस्थाई होगा ना? देखो मैं बोलता हूं सही इंग्लिश तो ये सही हिंदी, तो मुझे भी गलत कर देते हैं। हर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है यहां पर? डायपोल मोमेंट होता है, जिसको बोलते हैं, डायपोल मोमेंट का हिंदी पता है क्या? अरे यार इसको तुम समझ लोगे, तुम्हें तकलीफ होगी यार। देना एक बार मॉड्यूल मुझे, मैं इंग्लिश लिख लिख के थक जाऊं। पेज नंबर कहां बेटा? पिछला वाला उसने सही लिखा था क्या सोनू ने? अब हाँ, ऐसा नहीं होता है इसमें। अरे यार मुझे बता देते, वो मॉड्यूल से लिखा है यार, मैंने सोचा उसने तो सही लिखा था यार। चलो कोई बात नहीं। उसमें सही से लिखा हुआ, चलो कोई बात। देखो, हर मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? स्थायी होता है। कहते हैं, सुनना मेरी बात, सबके पास अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण था, लेकिन सब देखो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, डायरेक्शन बताओ डायपोल का कहां से कहां होता है? बताया था, निगेटिव से पॉजिटिव। इसका इधर है, बोलो भाई, इसका देखो इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, समझ रहे हो? तो सब रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से है।
तो नेट जब इनका निकालोगे, द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसा सदिश राशि है, तो नेट क्या हो जाता है, जीरो। नेट क्या हो जाता है, जीरो। तो जरा देखो, कह रहा था डायपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड सो एवरेज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नियरली जीरो। सुनिएगा, हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, आपके इसमें लिखा हुआ है पूरा कि ये द्विध्रुव यादृच्छिक अभिविन्यास होते हैं, इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रति इकाई आयतन में औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। सबके पास अपना अपना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन सब कोई अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है, तो नेट जो होगा कुल वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब, जब विद्युत क्षेत्र क्या रखते हो, जीरो। अब जब विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता, कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डायपोल टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायपोल किस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हो उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। अलाइन मतलब समझ गए ना, जो हर एक गुट का नेता होता है, नेता जिधर चलता है उधर ही सब चलने लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा उसी दिशा में वो चलने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये रटना है, क्या क्या है बेटा, वाटर, अल्कोहल, HCl, ये CO2 नहीं होगा भाई, हाँ इसका तो जीरो होता है। HCl होगा, क्या होगा, NH3। बोलो सही है क्या, वाटर, अल्कोहल, HCl, NH3। सर क्या होता है द्विध्रुव प्राविद्युत, सिंपल सुना, हर इसके अपने खुद के मॉलिक्यूल के पास अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते तो सब रेंडमली डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसको और अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो नेट क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो हो जाता है। अरे बोलो, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपने क्या अप्लाई कर दिया, तो ये सब देखो किस डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहे हैं, सबके डायरेक्शन तुम देखना इसी साइड होंगे, अपोजिट कोई भी नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो सब अब किधर जाना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन। अभी तो देखो उल्टा भी था, देखो यहां रिवर्स में, अब यहां कोई रिवर्स में, सब मतलब अपने नेता की ओर, समझो एक नेता होगा तो उसके चक्कर में सब उधर की उधर। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा, वाटर, अल्कोहल, HCl और NH3। अब सुनो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अध्रुवीय प्रावैद्युत, अध्रुवीय प्रावैद्युत, अध्रुवीय प्रावैद्युत। देखिए जरा इसको, कह रहा है कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मतलब इस बार मेल खा जाते हैं। और चूंकि ये इस बार कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होता है, सिमेट्रिक, जिनकी वजह से दोनों का, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का सेंटर क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। इस बार सुनना, पिछले वाले केस में कोई बात नहीं, वो व्हाइट जलती है तो वो हो जाता है। पिछले वाले केस में हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना डायपोल मोमेंट था, द्विध्रुव आघूर्ण था। इस बार देखो क्या करें, द डायपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट, मतलब पहले से सबका क्या है, जीरो है। अंतर है, वहां पहले सबका जीरो, सबका था, और सब ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में थे कि नेट क्या आ गया था, जीरो। और जब हम विद्युत क्षेत्र लगाए तो सब किसकी डायरेक्शन में आना चाहे, विद्युत क्षेत्र। यहां देखो, द डायपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट, हिंदी सारा लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दे एक्वायर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, लेकिन जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, इन सबके पास एक क्या आ जाता है, डायपोल मोमेंट आ जाता है। एग्जाम्पल, हाँ प्रेरित, धन्यवाद बताने के लिए। प्रेरित द्विध्रुव आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मीथेन। बोलो सही है क्या, ये आपको इतना याद रखना। तो मैंने लिख दिया, बस ये वाला लाइन नहीं है, समझ गए ना,
बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वो क्या करता है, प्रेरित। चल, बस इतना याद रखना है। ध्रुवीकरण, उसके बाद क्या होता है, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, जिसको बोलते पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बोल दो या ध्रुवन बोल दो, क्या बोल दो, ठीक है, पोलराइजेशन को ध्रुवन भी बोलते हैं। देखिए क्या करा है, ध्रुवीकरण क्या है, सुनो, तुम सब अभी टेस्ट सीरीज मेरा नहीं ले रहे हो, मैं तुम सबको टेस्ट सीरीज लेने के लिए क्या कर दूं, प्रेरित कर दूं, ये ध्रुवीकरण ही कहलाता है। समझ गए क्या, मैंने बोला, ये मत सोचना मैं तुम्हें अपने टेस्ट सीरीज के लिए प्रेरित कर रहा हूं, वो तो तुम्हारे फायदे का सौदा है इसलिए मैं कह रहा। अभी भी तुम लोगों की आंखें खुली नहीं, आज कौन सा, कितना तारीख हो गया, 3 हो गया, वाह। चल, बाकी जैसी इच्छा सबकी। देखिए, समझ गए ध्रुवीकरण क्या कह रहा हूं, जब सब इधर उधर मुड़े अलाइन थे, उन सबको किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या, जब पोलराइज हो जाते हैं, सॉरी, एक डायरेक्शन में जब आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। देखो क्या बोल रहा है, स्थायी या प्रेरित द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्णों का लागू विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखन ध्रुवीकरण कहलाता है। बाप रे बाप, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं एग्जैक्ट, सही तो कह रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ। ध्रुवीकरण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। जरा इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या कहता है, यह एक कैसा राशि है बेटा, जो यह वर्णन करती है कि प्राविद्युत के अणु किस सीमा तक विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवीकृत हो जाते हैं या क्षेत्र की दिशा में उन्मुख हो जाते हैं। सुनिएगा क्या बोला उसने, अब पोलराइजेशन वेक्टर जिसको बोलेंगे ध्रुवीकरण सदिश, क्या बताता है कि मैं तुम्हें कितना प्रेरित कर पाता हूं टेस्ट सीरीज लेने के लिए। देखो वहां क्या बोला, यह एक सदिश राशि है जो यह वर्णन करती है कि प्राविद्युत के अणु किस सीमा तक विद्युत क्षेत्र द्वारा ध्रुवीकृत हो जाते हैं, तुम कितना प्रेरित हो जाते हो, वो ताकत है, वो कौन बताता है, पोलराइजेशन वेक्टर, कितना मैं कर पाता हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं, अब जरा देखिएगा इसका, सुनिएगा, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है शायद, Q इंटू डी अपन में A इंटू एल होता है। बताओ D और L की यूनिट क्या होगी, सेम, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। आपसे बोल दिया जाएगा, याद कर लो, पोलराइजेशन का यूनिट कितना होता है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। देखो नीचे पढ़ो क्या लिखा था, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। देखो यहां डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो P, याद करो, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P, पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू, और P को ही क्या लिखते हैं, Q इंटू डी, वही मैं लिखा हुआ हूं। समझ गए, आज के बाद पोलराइजेशन वेक्टर कुछ और नहीं, तुम्हारे लिए क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द्विध्रुव आघूर्ण प्रति आयतन, द्विध्रुव आघूर्ण प्रति आयतन, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण सदिश। एक होता है क्या बोला गया ऊपर, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इसके बाद मॉड्यूल में कुछ दिया हुआ नहीं है, देख लो। वैसे मैंने आपको ये बता दिया, यही बताया हूं अभी। द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या होता है, Q इंटू डी, बोलोगे,
एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको बोलते हैं विद्युत संवेदनशीलता। ठीक है, इलेक्ट्रिक विद्युत संवेदन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं इसको? सुनिए क्या कह रहा है ये। प्रविद्युतों का ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के सीधे आनुपातिक मतलब समानुपाती, क्या होगा? समानुपाती होता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको, डायरेक्ट लिखेंगे। बताओ, जो पोलराइजेशन होगा वो समानुपाती होगा किसके? विद्युत क्षेत्र के। और जब भी समानुपाती हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, विद्युत संवेदनशीलता। बस ये याद रखना है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण। और इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। 3 बार कोई बोल सकता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए ये याद रखना है आपको। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? पोलराइजेशन किसके समानुपाती होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डायरेक्ट्रिक पोटेंशियल हटाएंगे तो क्या आता है? कांस्टेंट। इसको जाई, जाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई, काई बोल लो। हाँ हाँ, कौर है काय कर रहा काई। एक सुन लो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? तुम बहुत खूब, तुम जितना झेल पाओ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मैं क्लास पे क्लास लेते जा रहा हूं, तुम जिस वक्त फुट जाओगे, बस्ट आउट कर जाओगे, वो तुम्हारी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। तो इसका फॉर्मूला सिंपल, आप वही जो लिखते हो, E बराबर क्या लिखते थे? V बाय डी। ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है V बाय डी। पढ़ो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जो विद्युत विखंडन के बिना प्राविद्युत पर लागू किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है वो? तब तक वो झेल सकता है। सुनो यहां पर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का वो अधिकतम मान जब तक वो क्या कर सकता है? डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है बिना टूटे हुए। तो कह रहा है दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बिना टूटे हुए जब तक डाइलेक्ट्रिक प्राविद्युत क्या कर सकता है? जो विद्युत क्षेत्र झेल सकता है। विद्युत क्षेत्र में किसको रखे थे? डाइलेक्ट्रिक को। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इतना मैक्सिमम कर दो जिस पर प्राविद्युत अपना क्या हो जाए? झेल सकता है, और जिसके बाद वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, प्राविद्युत शक्ति, जिसको हम E बराबर किससे लिखते हैं? V बाय डी से। E बराबर किससे लिखते हैं? V बाय डी से। तो यहां से V ब्रेक डाउन क्या आ जाएगा? E इंटू डी। V ब्रेक डाउन मतलब होता है VB, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? VB। और हिंदी इंग्लिश बोलते क्या है इसको? BV। BV समझते हो? हाँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब जाके ये थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया मेरा। अब मुझे कोई मतलब नहीं हिंदी फिंदी से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कुल मुद्दे की बात एक बार मैं रिपीट कर दूं। डाइलेक्ट्रिक वह एक पदार्थ है जिसको आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो चालक के इतना ताकतवर नहीं है, उससे कम है, तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होने वाला नहीं। तो कुछ ना कुछ बचेगा, वो हम अभी निकालेंगे कितना बचेगा। बोलो सही है। फिर हमने बोला कि भैया डाइलेक्ट्रिक प्राविद्युत, इसका प्रभाव आप एक बार पढ़ लेंगे। वैसे मैं इसको आगे अभी बताऊंगा। ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, धारिता को, वो सब। फिर मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के? 2, ध्रुवीय प्राविद्युत। ध्रुवीय में हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना अपना क्या होता है? खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है? एलाइन होता है, जिनकी वजह से नेट क्या हो जाती है? 0। और एक बात याद रखना है, इनके असीमित आकृति आकार की वजह से क्या होता है?
कि इन दोनों का, पॉजिटिव का और निगेटिव का जो केंद्र है वो मेल नहीं खाता है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये सब क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं, खुद को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल बताइए क्या क्या था, वाटर, एल्कोहल, HCl, NH3। अध्रुवीय प्रावैद्युत, इसमें हर किसी का खुद का क्या होता है, जीरो होता है। हर किसी का खुद का क्या होता है, जीरो होता है। और फिर तुमने इसको किस में रख दिया, और इसका सम्मित होने की वजह से क्या आकार वगैरह, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस के सेंटर क्या कर जाते हैं, एक ही जगह मेल खा जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला कि इसमें हर एक का नॉर्मल स्टेट में खुद का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। जैसे ही तुम एक्सटर्नल लगाओगे ये पोलराइज हो जाता है, ऐसा शेप बन जाता है। पहले देखो कैसा था, गोला, अब कैसा हो गया, थोड़ा ऐसा, समझ गए। और सब अब कुछ ना कुछ इसके पास क्या आ जाता है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मीथेन। अगर ऐसा हुआ तो ये चार्ज क्या किए, अपने आप को पोलराइज किए। क्या किए, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, आवेश। तो हमने बोला पोलराइजेशन क्या होता है, हमने आपको एक शब्द में बता दिया था क्या होता है। आप जब आवेश को क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए क्या कर दो, अलाइन करवा दो। कितना प्रेरित करवा पाते हो, वही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। अब हमने बोला पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। अब कितना प्रेरित कर पाए उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण सदिश। कितना कर पाए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, परावैद्युत के प्रति इकाई आयतन पर द्विध्रुव आघूर्ण। यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने बोला ससेप्टिबिलिटी, संवेदनशीलता, किसका, विद्युत संवेदनशीलता। क्या होता है, जब आपका ध्रुवीकरण किसके समानुपाती हो, विद्युत क्षेत्र के। जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है। तो जब भी हम समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, काई आएगा। क्या आएगा, तबाही नहीं, मुझे तबाही क्यों सुनाई दिया, काई आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला परावैद्युत शक्ति, वह वोल्टेज, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक परावैद्युत क्या कर पाए, खुद को झेल पाए बिना टूटे हुए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज ना। अब परावैद्युत युक्त संधारित्र, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। बोलो सही है क्या। अब यहां से कहानी चलेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या कहानी, क्या क्या कैसे कैसे होता है। चलिए, अब मेरा रोल है यहां से, ये है भैया ये है अभी कैपेसिटर, संधारित्र। यहां बेटा प्लस प्लस, अरे बोल भाई, और यहां बताओ, इस प्लस से माइनस यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज देख लो यार, अब इधर आ जाओ। प्लस से माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, डी दूरी है इनके बीच में, कितनी दूरी है, डी। बताओ कैपेसिटेंस क्या लिखे थे, पढ़ा रखा हूं यार, एप्सिलॉन ए बाय डी। जब हम इसमें कोई भी परावैद्युत नहीं डाले हैं तब कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन ए बाय डी। तो आप इसको कहोगे इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत के अनुपस्थिति। लेकिन अब हमें परावैद्युत युक्त संधारित्र। नाउ अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के अंदर किसको प्लेस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत को। आइए देखते हैं क्या होता है। छम्मा छम्मा है, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी, तेरे साथ हूँ राजा है, छम्मा छम्मा। गैप बहुत कम है, वो आपको दिखाने के लिए कि आपको समझ में आए। ये कैपेसिटर है भाई, व्हाइट वाला क्या है, कैपेसिटर, ऑरेंज वाला क्या है, परावैद्युत। अच्छा,
व्हाइट वाले पर प्लस प्लस इधर, अरे बोल भाई, प्लस का क्यू। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सिग्मा प्लस का, इस पर माइनस सिग्मा माइनस का। अरे बोलो, अब सुनना, अगर ये प्लस से माइनस जो बाहर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। कौन सा वाला, कैपेसिटर का प्लस और माइनस की वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर तुमने किसको रख दिया, परावैद्युत। उस बात को समझिए, हम परावैद्युत को किसके अंदर रखते थे, विद्युत क्षेत्र के। कौन से, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये बाह्य कौन है, कैपेसिटर, संधारित्र का विद्युत क्षेत्र। किसका, संधारित्र का। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, आवेश इधर से उधर होंगे। यहां पर कौन से आवेश चले जाएंगे, प्लस प्लस। विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन जाता है, प्लस प्लस। अरे कह दो, और यहां कौन सा जाएगा, माइनस। हाँ, गाथा सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, वो अभी सिखाऊंगा। मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, रटवा रखा हूं कहां पर, स्थिर वैद्युत की। मेटल के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वाटर के लिए क्या होता है, 81। एयर के लिए क्या होता है, 1। एयर के लिए क्या होता है, 1। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए 1। इतना मैंने आपको रटवाया था। अब बात को समझिएगा। अब जैसे ही रखे, खूब सवाल आते हैं परावैद्युत से, सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे ही तुमने रखा इसके अंदर, इधर क्या हो गया, प्लस प्लस, इधर क्या हो गया, माइनस। अब बताओ, इंड्यूस्ड आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, तय है। इस प्लस से माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा उसको ई इंड्यूस्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसको बोलेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य किसकी वजह से है, संधारित्र प्लेटों की वजह से। प्रेरित डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अरे बोलोगे, अच्छा अभी सिखाया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की ताकत नहीं है कि अंदर क्या कर देगा, जीरो। बट डाइलेक्ट्रिक की जगह कौन होता, मेटल, जो कि क्या होता है, चालक। चालक क्या करता, अंदर जीरो कर देता। ये अंदर जीरो करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब परावैद्युत को कैसे डिफाइन किया गया, जरा थोड़ा ये भी सुनिएगा। अच्छा अब बताओ, इसके अंदर ये आ गया कौन सा, ई इंड्यूस्ड। बताओ ई नेट यहां पर क्या लिखोगे, बाय माइनस ई प्रेरित। अरे गलत कह रहा हूं तो बता दो, बाह्य माइनस ई प्रेरित। चलो बाह्य वाली की वजह से बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि बाह्य वाला किसका है, कैपेसिटर का है, और कैपेसिटर में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन माइनस इंड्यूस्ड, प्रेरित की वजह से। अब जो आप प्रेरित की वजह से लिखोगे, सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इसको माइनस का सिग्मा आई बोलेंगे, आई फॉर प्रेरित, इंड्यूस्ड। इसको बोलेंगे प्लस का सिग्मा आई। अरे इसको सिंपल प्लस सिग्मा बोले थे, मेन किसका है, संधारित्र का, और ये माइनस सिग्मा। लेकिन ये बोलेंगे माइनस सिग्मा आई, और इसको क्या बोलेंगे, प्लस सिग्मा आई। क्या बोलेंगे इसको, प्लस सिग्मा। सोचो एक्सटर्नल के लिए, बाहर के लिए कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगा, सिग्मा कौन सा, आई अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन। देखो ये भी प्लस है माइनस, इसमें भी समझो दो प्लेट, दोनों की वजह से क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहां सिग्मा कौन सा वाला, सिग्मा आई वाला। आई फॉर प्रेरित, अरे आई फॉर इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बोले तो प्रेरित। अब सुनना, के को कैसे डिफाइन किया गया, थोड़ा सा के की चर्चा करते हैं। के कहता है कि रेशियो होता है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड का अपॉन में ई नेट। के किसका अनुपात होता है, अप्लाइड लागू किया हुआ विद्युत क्षेत्र अपॉन में कुल विद्युत क्षेत्र। इसको कैसे पढ़ोगे बताओ, लागू विद्युत क्षेत्र अपॉन में कुल विद्युत क्षेत्र। इस बात को आप रट लीजिए,
यही के का डेफिनेशन यहां पर होता है। फिर से बोल रहा हूं, के का डेफिनेशन पढ़ो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, प्रावैद्युतांक के को क्या बोलोगे? प्रा मतलब समझ गए ना, प्रावैद्युतांक ही तो बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जरा देखना ध्यान से, क्या होता है ये? आपने कितना लागू किया, क्या विद्युत क्षेत्र अपन में कुल विद्युत क्षेत्र। बताओ तुमने कितना लागू किया विद्युत क्षेत्र यहां पर, ई एक्सटर्नल, और ई एक्सटर्नल ही क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ई नेट पता करना है, तो ई नेट बराबर यहां से बताओ क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल अपॉन में के। ई एक्सटर्नल बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अपॉन में के, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। यही हो गया क्या, ई नेट। उठा के यहां रखोगे ई नेट की जगह क्या रखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बोल दो या के एप्सिलॉन, बोलो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन गया, यहां से सिग्मा ई निकालना होता है। क्या निकालना होता है बताओ, सिग्मा ई बराबर क्या हो गया, देखो सिग्मा इंटू 1 - 1/k। सुपर डुपर इंपोर्टेंट फॉर्मूला। याद कर लो, ये सिग्मा क्या है, आई, प्रेरित प्रेरित आवेश घनत्व, आवेश सतह घनत्व। ध्यान सुनिएगा, प्रेरित प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये कुल विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, और ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, तब जाकर के हम इसको आगे हम अभी यूज करेंगे। के फॉर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या होता है परावैद्युतांक, लागू विद्युत क्षेत्र अपॉन में। और सही बात है, तभी तो इसका कोई मात्रक, क्योंकि ऊपर भी विद्युत क्षेत्र और नीचे भी विद्युत क्षेत्र। बोलोगे, अरे बोल भाई, ठीक ठीक। इसी में थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी पी लेने दो, डम डम डिगा डिगा, हो मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत है आपकी सुभान अल्लाह। सुने हो गाना, है नहीं सुने हो, नहीं सुने हो, फालतू ए फालतू गाना, तुम लोगों को तो ऐसे ही फालतू लगता है, अब तो तुम लोग अलग ही सुनते हो। गाने का लिरिक्स सुने, क्या बोला उसने, मौसम डिगा डिगा, अरे समझे क्या बोला उसने, आगे क्या बोला था उसने, मौसम डिगा डिगा, आगे क्या बोला था मैं, है हो सावन भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं हाय अल्लाह, सूरत है आपकी सुभान अल्लाह। सारे गाने एक पे ही लिखे गए, लड़कियों की खूबसूरती के बारे में, सूरत ये वो, लड़कियां जो है देखिए, प्रूफ करूं या डायरेक्ट लिख दूं, मैंने बोला प्रूफ करूं या डायरेक्ट लिख दूं, यस सर। ये कैसा आंसर होता है यार, एक से एक आइटम है यार, हाँ नहीं तो यार, प्रूफ करूं डायरेक्ट लिख दूं, यस सर। कैपेसिटेंस होता है Q/V, क्या होता है Q/V।
V को लिखते हैं बेटा E इंटू, चुप रहो यार, Q को लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप डाइलेक्ट्रिक प्राविद्युत को किसके अंदर इंसर्ट करा देते हो, कैपेसिटर के अंदर, बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चेक करो। नीचे के से डिवाइड हो जाता है, किससे हो जाता है, के से। ई नेट बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, किससे डिवाइड हो जाएगा, ई नेट कितना था, सिंपल होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, उसके परावैद्युतांक से, उसके परावैद्युतांक से, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। छम्मा छम्मा, एप्सिलॉन नॉट के कहां गया, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। जी हां, अब फाइनल आपके पास जो आया है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, फॉर्मूला ये है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कि जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो संधारित्र में का जो धारिता होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद परावैद्युत को रखने के बाद कैपेसिटर के संधारित्र के अंदर जो धारिता होगा वो उसके के टाइम से परावैद्युतांक से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताओ कुल मिला के बढ़ा की घटा, बताओ बढ़ा की घटा, बताओ बढ़ा की घटा, क्या धारिता बढ़ गया, कितने टाइम्स, के टाइम्स। वाह, धारिता बोलो सही क्या, के क्या है यहां पर, परावैद्युता। बताओ सिंपल कैपेसिटर था, क्या था, एप्सिलॉन ए बाई डी। अब कैपेसिटर के अंदर क्या रख दिए हो, डाइलेक्ट्रिक, बताओ कितना हो गया, एप्सिलॉन के ए बाई डी। बताओ फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कहते हैं कि जो परावैद्युत है ये सपोर्ट करता है किसको, संधारित्र, किसको, कैसे सपोर्ट करता है, उसके धारिता को के टाइम्स बढ़ाकर, उसके धारिता को कितने टाइम्स बढ़ाकर, के टाइम्स बढ़ाकर। फिर से बोल रहा हूं, उसके धारिता को कितने टाइम्स बढ़ाकर, तो सी फाइनल हो गया के टाइम्स सी इनिशियल। अच्छा एक बात और, अच्छा एक बात और, अच्छा एक बात और, यहीं पर चिपका देता हूं, के वाटर के लिए 81, एयर या वैक्यूम के लिए, मेटल के लिए, धातु के लिए इन्फिनिटी। पानी लिखूं, हवा लिखूं क्या इसके लिए, चलो। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, तो परावैद्युत संधारित्र को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, चलो कैसे सपोर्ट करता है भाई, के टाइम्स बढ़ा। ये टॉपिक कैसे छूट गया, इफ कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर पूरा का पूरा, अभी कैपेसिटर कैसे रखा हुआ है, पूरा का पूरा कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल किया आप। अगर कहता है कि हम पार्शियली, पार्शियली को बोलते हैं आंशिक, गलत कह रहा हूं क्या, पार्शियली को क्या बोलते हैं, हाँ, तो पता नहीं कहां है टॉपिक, मैं यहां लिख देता हूं, इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में बोलेंगे, इफ कैपेसिटर इज फिल्ड partially filled with
डायलेक्ट्रिक। हिंदी में बोलो, बोलो। यदि संधारित्र, साले तुम मंत्र पढ़ रहे हो क्या शादी का कोई? एक बार बोल दो, यदि संधारित्र। साला मंत्र पढ़वा रहा है मुझसे। यदि संधारित्र के, हिंदी में यही दिक्कत है यार। आंशिक, आंशिक रूप से चलो देखो, मैं फॉर्मूला लिखता ना तो मेरा कब का चैप्टर हो गया होता। तुम मुझे लिखने दे रहे हो, लेकिन लिखना पड़ेगा यार बेटा, ऐसे कैसे अपन सिलेबस खत्म करेंगे? प्रूफ नहीं कर सकते यार, कैसे होगा? ऐसे ड्रॉपर है भाई। अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं चलेगा क्या? तुमको तो साला कुछ भी चलेगा। देखो उसको, अगली क्लास में लग नहीं रहा अब खत्म हो पाएगा। ये देखो इधर, मैंने बोला ए, मान लो उसने बोला टी थिकनेस का आपने, और के प्रावैद्युतांक इसके अंदर इंसर्ट करा दे। अगर ये टी चौड़ाई है, मोटाई है इसकी, ये मान लो कितना है एक्स, और पूरी दूरी कितना होता है डी। पूरी दूरी कितना होता है? तो बताओ ये वाली दूरी कितना हो जाएगा? डी माइनस टी माइनस एक्स। ये बात समझ आई क्या? चेक करो, ये x ये t, तो ये दूरी कितनी होगी? पूरे d में से घटाओगे t को भी और x को भी, तो ये आ गया d माइनस टी माइनस एक्स। क्या इतना कोई दिक्कत? अच्छा, अगर प्लस से माइनस, इसके बीच एक पोटेंशियल क्या आएगा? v1, फिर माइनस प्लस के बीच v2, फिर इसके बीच v3। हमें कैपेसिटेंस निकालना है जब हम इसको पार्शियली आंशिक रूप से ऐसे फिल किए हैं टी थिकनेस का। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है q बाय वी। क्यू बाय, डायरेक्ट देखो मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन एक बार आप समझ लो क्या है। कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बाय वी। वी को लिखेंगे ई इंटू, सॉरी वी की जगह लिखोगे v1 प्लस v2 प्लस v3। अब v1 को लिखोगे e1 इंटू डी। वी बराबर क्या होता है? ए इंटू डी। जनरल फॉर्मूला होता है वी बराबर क्या होता है? अब इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये दूरी, अरे बोलो, प्लस v2 क्या लिखोगे? e2 d2 प्लस e3 d3। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे बोलो भाई। और देखो q को क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू ए। चलो e1 बताओ, इसके बीच में, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, कुछ है क्या यहां पर? नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस के में यहां पर कितना हो जाता है? सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन। अभी सिखाया, सिग्मा अपॉन इंटू टी प्लस फिर से सिग्मा अपॉन इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स। सिग्मा से सिग्मा गए। अरे बोलो भाई, जब इनको सॉल्व करोगे बेटा, तो अब मैं पूरा फाइनल लिख रहा हूं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन ए अपॉन में डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। ये फॉर्मूला आपको रखना है। फिर से देखिए, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी माइनस टी सेम ही है, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ये रट लीजिए, यही रटना था आपको, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये रट सकते हैं। एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। बोलो सही है?
जब कैसे रूप से? आंशिक रूप से फिल करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब एक चीज दिखाता हूं, क्या लिखा हुआ है, कितनी सुंदर बात है, जरा सुनिएगा। समय नहीं है तो इसलिए बेटा ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है? क्या बना दूं क्या? सुंदर सा बस नहीं दिखेगा, बट कोई बात नहीं। तुम कौन से सुंदर से दिखते हो? ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस। सर आप पार्टी तो दो, देखना कैसे सुंदर बन के आते। हाँ नहीं तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ये कितना थिकनेस था? टी। ये कितना था? एक्स। ये कितना था? डी माइनस टी माइनस एक्स। बताओ कैपेसिटेंस क्या लिखे थे? एप्सिलॉन ए अपन में डी माइनस टी इंटू। एक बहुत ही प्यारी बात सुनिएगा, तुमसे पूछा जा रहा है, देखो देखना, इंपॉर्टेंट बात वन पहला। बताओ अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को, परावैद्युत को इस प्लेट के पास रखूं, चाहे इस प्लेट के पास रखूं, चाहे बीच में रखूं, चाहे कहीं भी रखूं, उस वो एक्स से निर्भर नहीं करता। देखो पूरे कैपेसिटेंस में फॉर्मूले में एक्स आया क्या कहीं? खास बात है, बच चुका है ये किससे? एक्स से। तो ध्यान सुनिएगा, यह एक्स पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका लक बहुत अच्छा है कि ये बच गया। निर्भर, तो तुम चाहे डायरेक्टरी तुमसे बोले परावैद्युत को इस प्लस वाले प्लेट के पास रख दे, तब बताओ, तब भी यही रहेगा आंसर। चाहे माइनस वाले प्लेट के पास रख दे, तब भी यही रहेगा। बीच में कहीं रख दे, तब भी यही रहेगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर नहीं करता है? एक्स पर। बहुत बड़ी बात है। देखो उसके 4-5 एक्स है, देखो ध्यान, देखो देखो ध्यान, इधर तो ध्यान दो, इधर आ जाओ, तुरंत सौतन की तरह लड़ने ही लगते हैं। देखो ध्यान से, सौतन समझते हो? पहले गोविंदा की मूवी आती तो उसके मूवी में हर 2 हीरोइन 3 हीरोइन, घर वाली, बाहर वाली, अंदर वाली, पता है? अब बोला मत घर वाली और अंदर वाली सेम है, गलत है भाई। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी उसके। अरे मूवी नहीं देखो क्या? हीरो नंबर, बीवी नंबर 1, फिर उसको बाद में एहसास होता है कि इनमें से कोई भी नंबर 1 नहीं, तीनों ही नंबर 1 है। देखो ध्यान से, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि आप इसी सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे, वो मैं बता देता हूं। देखो, भैंस करे पोगड़ाए, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, टी ए आप इसको C1 मानो, इसको C2 मानो, इसको C3। एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, C1 C2 C3। अब ये आपस में किस में दिख रहे हैं तुम्हें? सीरीज में। किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। सीक्वेंट का फॉर्मूला बताओ। 1/C बराबर 1 में प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। मैं आपको बता रहा हूं अल्टरनेट मेथड सॉल्व करने का सेम सवाल को। बहुत बार अक्सर बच्चे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, वरना ये फॉर्मूला जिंदाबाद। यहां से भी करोगे तो यही आंसर है, बट याद कर लो तो तुम जल्दी कर पाओगे। बट अगर कभी भूल गए तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। तुम्हारा धर्म है क्या लिखना? C1 C2 और C3, बस खत्म हो जाएगा। उसको सॉल्व ही तो करना है। तो मैं C1 C2 C3 लिख कर दिखा देता हूं। इसके लिए C1 है, C1 एप्सिलॉन A बाय एक्स। अरे एप्सिलॉन A बाय C2 कौन बताए, कौन बताए? एप्सिलॉन K A बाय T, क्योंकि परावैद्युतांक है कितना? K। आप तो समझ गए होगे, एप्सिलॉन A बाय D माइनस T माइनस एक्स। क्या C1 भी रख देंगे?
C2 भी रख देंगे, C3 यहाँ से फिर 1 में ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो C इक्विवेलेंट आप चेक करेंगे, एप्सिलॉन A अपॉन में D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई, क्या चमक गया? तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर, बोलो सही है क्या? देखो अभी डेटा नहीं दिया हूं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, डेटा दे देंगे तो खटाक से सॉल्व हो जाता है। मतलब k की वैल्यू दे देगा 2, क्या दे देगा? तो डायरेक्ट ये इसका क्या हो जाएगा, आधा। थिकनेस दे देगा कुछ इस हिसाब से। चलिए एक सवाल, टाइम हो गया? अरे यार, मतलब ये 6 लेक्चर में तुम्हारे पास खत्म होगा। एक काम करो, सुनो, अगली क्लास 7 बजे शुरू हो जाएगी। तुम चुपचाप रहो, गाली दे दूंगा अभी। मैं क्या बोला तुम्हें? अगली क्लास 7 बजे। 1 मिनट रुक जाओ। अरे नहीं बे चंपक, अरे नहीं बे, अगली क्लास 7:30 से शुरू होगी। कितने बजे से? 7:30 से शुरू हो जाएगी। तो अगली क्लास में ही अपने को, सुन लीजिए, अगली क्लास में एनी हाउ अपने को क्या करना है, फिनिश करना है, चाहे कुछ भी हो चाहे। बोलो सही है क्या? आज यहां तक है, बोलो सही है क्या? चलो 5 लेक्चर में इंग्लिश माध्यम में भी हुआ था, 5 लेक्चर में यहां भी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम अगली क्लास में फिनिश आउट कर देंगे इसको। बोलो सही क्या? ओके। कैपेसिटर में बस डायलेक्ट्रिक तक पहुंच ही गए, चैप्टर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और आपका टेस्ट है कब? 8 को। जो बच्चे अभी भी अमल नहीं कर रहे हैं आपकी इच्छा है, बाकी कुछ बच्चों को तो मैं पकड़ पकड़ के अभी बात करूंगा, अभी जाएंगे कोई नहीं क्या? तो बता देना, मैं सैटरडे को लगा दूंगा।